और अब खबर नक्सलगढ़ से। जी हां, नक्सलगढ़ शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। नक्सलगढ़ में 30 साल बाद बस सेवा, यानी बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का अंतिम छोर, जो कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, वहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नक्सल आतंक की बेड़ियों को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंतिम गांव पामेड़ सहित 7 पंचायतों को कवर करने वाली बस सेवा शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में 30 साल बाद बस सेवा शुरू। बीजापुर से कनेक्ट हुआ पामेड़। नक्सलगढ़ से मिटा खौफ, विकास को मिली रफ्तार। नक्सल आतंक की बेड़ियों को तोड़ते हुए बस सेवा शुरू। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के मेहनत के बलबूते विकास की ओर बढ़ते कदम। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर बसा है पामेड़। छत्तीसगढ़ में घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का अंतिम छोर, जो कभी नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी, वहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नक्सल आतंक की बेड़ियों को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर बसा पामेड़ समेत इलाकों के 7 पंचायतों को कवर करने वाली बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। यात्री बस के संचालन से अब उन इलाकों के ग्रामीणों को तेलंगाना से होते हुए अपने गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बीजापुर से सीधे पामेड़ पहुंच सकेंगे। इसमें रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करने लगे हैं। पहले चेरला से घूम के जाना पड़ता था। बीजापुर से लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था, 5-6 घंटे लगते थे जाने में। अभी बीजापुर से वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बीजापुर से आवापल्ली, बासागुड़ा, तर्रेम, कोंडापल्ली होते हुए पामेड़ का रास्ता भी खुला है। सभी जो नए कैंप्स खुले हैं इसी साल, इस एक्सिस पे काफी नए कैंप्स खुले हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी सिक्योरिटी है, और एक बस सर्विस भी शुरू किया है। क्षेत्र में सड़क न होने से धीरे धीरे इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी पैठ बनाई और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब नक्सलियों को खदेड़ने के लिए सरकार ने यहाँ विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसके चलते सबसे पहले इस क्षेत्र में कैंप स्थापित किए गए, फिर सड़कों का जाल बिछाने का काम शुरू किया गया। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पामेड़ को बीजापुर जिला मुख्यालय से जोड़ना महत्वपूर्ण कदम था। पामेड़ को बीजापुर के मुख्यालय से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें इस साल लगातार कैंप खुले हैं और उसके बाद से ये इस जो तर्रेम से लेके जो पामेड़ का सड़क बहाल हुआ है और लोगों के मनशान रूप यहाँ आवागमन भी बहुत तेजी गति से बढ़ी है। इसके साथ साथ में ही बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। कल तक जो इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, अब उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अपनी पैठ जमाते हुए कैंप के साथ ही वहां के ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका सबसे सुखद परिणाम यह रहा है कि अब बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतिम गांव में बसे पामेड़ में बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का एक छोटा सा गांव पामेड़, जो मौत प्रभावित इलाकों में शामिल था, इस गांव तक अब पहली बार बस सेवा शुरू हुई है, जिसे बीजापुर एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यहाँ के लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, जो अब बिना डर और परेशानी के जिला मुख्यालय तक आ जा सकेंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और बात होगी